electric field due to an electric dipole at any point on the equatorial line. ठीक है, होप आपको एक्सियल लाइन वाला समझ आ गया। हम क्या किए याद रखेंगे, इंडिविजुअल फील्ड निकालेंगे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू के वजह से, फिर वेक्टर एडिशन कर देंगे, ठीक है ना। एंड हम जो डायरेक्शन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन का एंड डाइपोल मोमेंट का सेम डायरेक्शन आया था, तो 0 डिग्री, दे आर मेकिंग पैरेलल, दे आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, इक्वेटोरियल लाइन बनाएंगे। तो ये माइनस क्यू, ये मेरा प्लस क्यू, ये मेरा डाइपोल लेंथ, ठीक है। तो यहां पे मेरा ए होगा, तो ये मेरा बी होगा, तो ये मेरा सेंटर ऑफ द डाइपोल होगा एंड इसको पास करके गया इक्वेटोरियल लाइन। लेट ये पॉइंट मेरा है एम, जहां पे मैं फील्ड निकालूंगा, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल लाइन है एंड जो एम है मेरा, वो एम है मेरा कंसीडरेशन पॉइंट जहां पे मैं फील्ड निकालूंगा, ठीक है ना। तो एम पॉइंट में कौन फील्ड देगा, ये प्लस क्यू देगा, ये माइनस क्यू देगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, पी कैप। तो जो डायरेक्शन ऐसे होगा वो माइनस पी कैप होगा, है कि ना। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ जो होगा वो डाइपोल मोमेंट पी कैप, क्योंकि वो डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। उसका अपोजिट में जो होगा माइनस पी कैप, ठीक है ना। तो सेम अगर यहां पे ऐसे होगा तो ये पी कैप होगा, दोनों पैरेलल है ना, पी कैप पैरेलल होने से पी कैप, तो ये पैरेलल है ना दोनों, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये पी कैप। वैसे ही इस तरफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, बात समझिए, इस तरफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस पी कैप। हाँ या ना रे भाई, ना नहीं समझ रहे हो, बात समझो। डायरेक्शन ही बहुत मैटर करता है यार, डायरेक्शन समझ जाओगे सब समझ जाओगे। तो अब यहां पे बात समझिए, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ये एम पॉइंट में प्लस क्यू एक फील्ड लेगा, एम पॉइंट में माइनस क्यू एक फील्ड लेगा। तो माइनस क्यू का काम है कैसा फील्ड लेगा, अट्रैक्शन करेगा, हाँ कि ना, माइनस क्यू। प्लस क्यू का काम क्या है, रिपल्सन करेगा, कुछ ऐसे फील्ड देगा, ई प्लस क्यू। लेट जो एम पॉइंट है, हम जहां पे फील्ड निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन का, वो पॉइंट सेंटर ऑफ द डाइपोल से आर डिस्टेंस में है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, लेट एम बी द कंसीडरेशन पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन which is r distance away from the center of the dipole, समझ रहे हो भाई। अब बात यह है, ये टोटल लेंथ कितना है, 2a, तो ये कितना होगा a, ये कितना होगा a। अब ये r है, ये a है, ये है, तो ये कितना होगा, ये हाइपोटेन्यूस, ये 90 डिग्री होता है ना भाई, है कि ना। तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम। एंड ये भी कितना होगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट ओवर, हाँ कि ना रे भाई। बात समझिएगा, ठीक है। तो ये मैं यहां पे लिख लेता हूं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर। अब अगर तीन साइड सेम होगा, तीन एंगल भी सेम होगा, हाँ कि ना। तो ये एंगल मेरा थीटा होगा, दिस एंगल थीटा होगा, एंड ये एंगल भी मेरा थीटा होगा। तीनों एंगल, तीनों साइड सेम है ट्राइंगल का, तो ये ट्राइंगल रहे 90-90। ये डिस्टेंस, ये देखो, ये डिस्टेंस के साथ ये इक्वल, ये डिस्टेंस के साथ ये इक्वल, ये तो कॉमन है। तो अगर तीनों साइड सेम है, तीनों एंगल भी सेम होगा,
तो हम यहाँ पे ये एंगल इक्वल टू ये एंगल ले सकते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब अगर ये थीटा है ये भी थीटा होगा, देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंड ये थीटा है तो ये वाला मेरा एंगल थीटा होगा, देखिए ये वाला जो मेरा थीटा है ये मेरा थीटा होगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। समझ रहे हैं भाई, हाँ या ना? ठीक है ना, डायग्राम बन गया। अब मैं मैग्नीट्यूड आता हूं फील्ड का, E प्लस क्यू क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड्स ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एट एम। E प्लस क्यू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एम बी का स्क्वायर। एम बी मतलब क्या है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर, आया ना? वैसा ही E माइनस क्यू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर। देखो अच्छे से देखो, ये प्लस क्यू है, इसके वजह से यहां पे फील्ड क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर मतलब ये ना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर bm का स्क्वायर, ठीक है ना? वैसे ही इसके वजह से E माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या है? प्लस क्यू के लिए ऐसा है, माइनस क्यू के लिए ऐसा है। तो मैं इसको अलग से डायग्राम कर लेता हूं, ये वाला पॉइंट को, ठीक है ना? देखो E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड के साथ सही में देखिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बताइए? ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पे E प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है E माइनस क्यू का भी मैग्नीट्यूड सेम है। कितना है? देखिए कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है ना? ना कुछ डाउट हो रहा है? बोलिए। अब मैं वेक्टर एडिशन करूंगा। वेक्टर एडिशन मैं ऐसे भी बोला हूं कि कंपोनेंट मेथड बोल के हम एक किए हैं 11th में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अगर मेरे पास, देखिए ध्यान दीजिए, लेट ये एम पॉइंट है, ये वाला डायग्राम देखिए ऊपर वाला, ठीक है? तो इधर क्या है मेरा? E प्लस क्यू, इधर क्या है मेरा? E माइनस क्यू। इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में क्या है? P कैप। इस डायरेक्शन में क्या है? माइनस P कैप। एंगल देखिए, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये मेरा थीटा एंगल है, हाँ या ना रे? ध्यान से देखिए, एंड ये मेरा थीटा एंगल है। हम ऐसे पढ़े कि अगर एक वेक्टर होगा A, थीटा बना रहा एंगल, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा? A cos थीटा। जिसके साथ थीटा बनाता है वो cos होता है, जिसके साथ थीटा नहीं होता है वो साइन होता है। अब ये वाला वेक्टर देखिए, ये वाला वेक्टर थीटा किसके साथ कर रहा है? ये लाइन के साथ ना। जो लाइन के साथ थीटा वो cos होगा, जो लाइन के साथ थीटा नहीं बना रहा है वो साइन होगा। अब ये जो E प्लस क्यू है, ये वेक्टर ये लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा? ना E प्लस क्यू, बात समझिए, क्या हो जाएगा? ना E प्लस क्यू कॉस थीटा, एंड इधर क्या हो जाएगा? E प्लस क्यू साइन थीटा। जिसके साथ थीटा बना रहा है वो कॉस होगा, जिसके साथ थीटा नहीं है वो साइन होगा। सिंपल है। वैसे ही ये E माइनस क्यू का बताइए क्या हो जाएगा? E माइनस क्यू का क्या हो जाएगा? देखो E माइनस क्यू ये लाइन के साथ थीटा बना रहा है, तो इधर हो जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, एंड इधर हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा।
हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए। ये डायग्राम देखिए अच्छे से। मैंने क्या किया, ये वाले पार्ट को अलग से किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, समझ आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने ये जो E प्लस क्यू था उसका मैं रिजोल्यूशन किया, कंपोनेंट में डिवाइड किया। तो ये वेक्टर जो लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है वो E प्लस क्यू कॉस थीटा, जो लाइन के साथ थीटा एंगल बना नहीं रहा है E प्लस क्यू साइन थीटा। सेम यहाँ पे देखिए E माइनस क्यू कॉस थीटा, थीटा एंगल बना रहा है बोल के इधर E माइनस क्यू कॉस थीटा, एंड इधर थीटा नहीं बना रहा है बोल के E माइनस क्यू साइन थीटा। अब हमें बोला गया E प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड E माइनस क्यू का वो मैग्नीट्यूड देखिए, इधर F गिर रहा है, नीचे भी F गिरेगा, टोटल कितना है, ये F प्लस होगा, ये F माइनस होगा, अपोजिट है ना, जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये जो वैल्यू है E प्लस क्यू E माइनस क्यू सेम है ना, E प्लस क्यू E माइनस क्यू सेम है। तो ये वाला पूरा पार्ट ये वाला पूरा पार्ट के साथ, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं समझ रहे हो रे। ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है नीचे, विथ सेम वैल्यू रे, सेम वैल्यू है दोनों का, दोनों सेम वैल्यू है, अपोजिट है। ये F1 है, ये भी F1 है, मैं किधर जाऊंगा, बात समझ रहे हो ना। तो इधर जा रहा है E माइनस क्यू साइन थीटा, ये E प्लस क्यू साइन थीटा, तो ये वैल्यू सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये कंपोनेंट के साथ ये कंपोनेंट कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये वाला वैल्यू जो कि लेफ्ट साइड आ रहे हैं। देखिए लेफ्ट साइड मतलब डायरेक्शन क्या है, माइनस पी कैप, हाँ कि ना, बोला गया था ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू पी कैप, प्लस क्यू से माइनस क्यू माइनस पी कैप, माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल का मोमेंट का डायरेक्शन के साथ प्लस पी कैप, ठीक है ना। अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन का ऑपोजिट में जाएंगे माइनस पी कैप, समझ रहे, ठीक है ना। तो नेट फील्ड निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वेटोरियल लाइन में इक्वल्स टू, देखिए E प्लस क्यू जो है E माइनस क्यू वही है, तो E प्लस क्यू कॉस थीटा E माइनस क्यू कॉस थीटा इंटू माइनस पी कैप, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा इंटू माइनस पी कैप। ये जो है ये भी वही है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, है कि ना, ये दोनों वैल्यू सेम है ना। तो यहां पे अगर मैं ये डाल दूंगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा बताइए, E इक्वल टू 2 इंटू, मैं इसका वैल्यू डाल देता हूं, ठीक है ना, दिस इक्वल है, तो 2 इंटू 1/4πε0 Q/r² प्लस s², ठीक है ना, r² प्लस s² इंटू कॉस थीटा, हाँ कि ना, इंटू कॉस थीटा माइनस पी कैप। अरे वाह, समझ गए भाई। अब ये cos थीटा का वैल्यू लाते हैं, cos थीटा का वैल्यू लाते हैं। cos थीटा क्या होगा, ये ट्राइंगल में देखिए, इन द राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, MOB, कोई भी ले लो, MOB, cos थीटा क्या हो जाएगा, B/S होता है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये थीटा होने से ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो A/r² प्लस s² का रूट ओवर, तो A/r² प्लस a² का रूट ओवर। cos थीटा का वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहां पे E क्या हो जाएगा, 1/4πε0 2q बाई r² प्लस a² है, रख दिया। cos थीटा मतलब A/r² प्लस a² का रूट ओवर, मैग्नीट्यूड आ गया, एंड डायरेक्शन क्या है, माइनस पी कैप, देखिए है यहां, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं इस पार्ट को थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, ठीक है, इस पार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं, थोड़ा मैं जल्दी क्लियर कर दिया। अब थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप लोग थोड़ा लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है ना, सॉरी
थोड़ा जल्दी क्लियर कर दिया यार, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई क्या हो जाएगा बताइए, हाँ 1/4πε0 2qa डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट मतलब पावर 1/2 है कि ना। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 ये कितना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2, बेस सेम होने से पावर को ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1/2 इंटू माइनस पी कैप, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ये आ गया मेरा फील्ड भाई, इक्वेटोरियल लाइन में फील्ड फॉर एनी डाइपोल, कोई भी डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड यही है। तो आइडियल डाइपोल के लिए निकालेंगे तो यहां पे हम क्या समझेंगे, देखिए ये ई एंड पी के माइनस आया ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन में पी कैप माइनस पी कैप की तरफ आया, माइनस पी कैप, और पी कैप का अपोजिट आया, ये पी कैप है ये माइनस पी कैप है, माइनस पी कैप के तरफ आया दैट इज इस तरफ आया ई, तो ये ई एंड ये पी कैप के बीच एंगल कितना है 180, अपोजिट है ना। आपको पूछेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड डाइपोल मोमेंट, 180 अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, ठीक है ना। तो द डायरेक्शन ऑफ ई इज opposite to p cap, that is dipole moment, एंगल कितना है, द एंगल बिटवीन ई एंड पी कैप कितना होता है भाई, इज 180 डिग्री, एंटी पैरेलल है कि ना। तो आइडियल डाइपोल के लिए करेंगे, फॉर आइडियल डाइपोल A is very very less than R, तो a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन 1 टेंड्स टू 0 में डायरेक्ट कर लिया, एक्सियल लाइन में जो किया था वैसा ही होगा। तो फिर यहां से हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए 2qa मतलब क्या होता है, P होता है, 2qa मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है। तो आप इसको लिख सकते हो ना, ई इक्वल्स टू, बोलिए 1/4πε0, ठीक है ना, समझ रहे हो। ये क्या हो जाएगा P बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस पी कैप, ठीक है। मैं यहां से आर स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो यहां पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर डिवाइड करूंगा, तो क्या हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। P बाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो आर स्क्वायर कॉमन लेने से यहां पे आर स्क्वायर कॉमन लेने से होल ब्रैकेट 3/2 है, तो आर स्क्वायर का होल ब्रैकेट 3/2, फिर 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का 3/2 माइनस पी कैप, तो ये स्क्वायर ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो ये हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या ई फॉर आइडियल डाइपोल 1/4πε0 P बाई आर क्यूब माइनस पी कैप, ये आइडियल डाइपोल के लिए आ गया आपका, ठीक है। तो फॉर एनी डाइपोल इक्वेशन 1 एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड है, इक्वेशन 2 क्या है फॉर आइडियल डाइपोल, समझ रहे हैं ना। हम कंपेयर कर सकते हैं एक्सियल लाइन का फील्ड एंड इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड हम कंपेयर कर सकते हैं, तो इतना आप लिख लेंगे, ठीक है ना, तुरंत लिख लेंगे भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लास्ट कंसेप्ट पढ़ लेंगे आज का, फिर न्यूमेरिकल वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। सो देखिए, तो एक्सियल लाइन में हमारा क्या फील्ड आया फॉर आइडियल डाइपोल, एक्सियल लाइन में क्या फील्ड आया, E इक्वल्स टू बीटा दैट इज 1/4πε0
ई ये क्या आया, मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे 1/4πε0 2p/r³। ई क्या आया 1/4πε0 p/r³। इसको कंपेयर कीजिए 1/4πε0 1/4πε0 2p/r³। p/r³ बड़ा कौन है, तो ई ए बाई ई करेंगे तो 2 आएगा। दैट इज एक्सियल लाइन में जो फील्ड है 2 टाइम्स इक्वेटोरियल लाइन में है। फॉर आइडियल डाइपोल फ्रॉम सेम डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डाइपोल, फॉर आइडियल डाइपोल एट ए पॉइंट विच आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, एक्सियल लाइन का फील्ड 2 टाइम्स इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड होगा। समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये सब याद रखेंगे। तो अभी हम क्या क्या पढ़े भाई, क्या क्या पढ़े, डाइपोल क्या है पढ़े, डाइपोल मोमेंट क्या है पढ़े, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पढ़े, हाँ कि ना, -q से +q होता है। फिर हम एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है पढ़े, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम -q से +q क्यों लिए पढ़े, हाँ कि ना। फिर एक्सियल लाइन में फील्ड निकाले फॉर एनी डाइपोल, फॉर आइडियल डाइपोल। फिर इक्वेटोरियल लाइन में फील्ड निकाले एनी डाइपोल, आइडियल डाइपोल। फिर हम लोग पढ़े कंपैरिजन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल में कैसे होता है फॉर आइडियल डाइपोल। होप आपको ये वीडियो समझ आया, ठीक है। अगर नहीं आया आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमें समझ नहीं आया। मैं नेक्स्ट वीडियो से अपना और थोड़ा ट्राई करूंगा कि आपको समझा पाऊं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा कीजिए, होप ये रहेगा। एंड अगर आपको कुछ डाउट होगा देन आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।